स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, भक्त वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मोहिए धरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो, यो दुख है भारी, जन्मना मरना और गर्भ का बसेरा। इस शरीर से छूटने के बाद ये आत्मा अन्य किसी योनि में जाएगी, न जाने किस तरीके से जन्म लेगी, क्योंकि कई प्रकार से जन्म होते हैं ना, अलग अलग योनियों के। इसलिए गुरुदेव बड़ा जोर देते हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नित्यानंद अब ना कटी तो तन 12 बाट। जे जन्म मरण खुट्टा गड्या, बिछा काल का जाल, काल का जाल बिछा हुआ है और हम उस जाल में फंस रहे हैं, मेरा 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 करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपने जीवन को धोखे धोखे में खो रहे हैं। संत कहते हैं, बता तेरा कौन है। धरी रहे महल मलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। नानक साहब कहते हैं, धरी रहे महल मलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। कि तेरा जंगल में डेरा होगा। ऐ बंदे मर जाएगा, तेरा होगा जंगल बास, ऊपर के हल चले ढोर चरेंगे घास। बंदा मर जाएगा और मर के तेरी राख पता ना कहाँ जाएगी, तेरे ऊपर घास जम जाएगा और डांगर चरेंगे। ऐ बंदे मर जाएगा, तेरा जंगल होगा बास और जंगल में तेरा बासा होगा। लेकिन जस्ती नहीं है, अपने माता पिता भाई बंधु गोती नातियों पे नजर दौड़ा के देखो, दादा पड़दादा सरदादा पे गए हैं ना, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन नाम एक। हमरे देखते देखते गोती नाती मित्र कितने चले गए हैं, हमने नहीं जाना है, एक दिन जाना पड़ेगा। संतों बड़ी खुली आवाज से कहते हैं, कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है, क्या सदा रहना है। कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है। ये बिराना देश है भाई, ये शरीर भी किराए का मकान है, ये शरीर को भी छोड़ के जाना है। ये शरीर भी आपने जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये श्वासों का खिलौना उतना ही चलेगा जितनी मालिक ने चाबी भरी है। और एक दिन चाबी तो मुक जाएगी। पंजाबी का शब्द मुक जाना, खत्म हो जाना। एक दिन तो चाबी समाप्त हो जाएगी, एक दिन चाबी खत्म हो जाएगी। इसलिए मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर तू मेहमान है। पता ना कब पंछी उड़ जाएगा। जिनों घर झूमते हाथी, उनके लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किस जा पे गेरा है। जिनके लाखों साथी थे, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। जागर बाजे बाजते राज करनते सो, बड़े बड़े किले आज खंडर पड़े हैं। जहाँ द्वार पाल द्वारे रहे राग रंग बहु भाई, नित्यानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए, दुनिया रोंदी जाती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आप चाहते हैं भला हो परिवार का, तो आप भी सिमरण करो, औरों को भी सिमरण से जोड़ो। अपना छोटे बच्चा बेटा बेटी के अंदर बैठना सिखाओ। आज बड़ी गंदगियां हो गई हैं परिवारों में। पहले की बशर्ते पहले बड़ा अच्छा व्यवहार था। आप जो बड़े बड़े बैठे हैं उनके टाइम की बात मैंने सुनी है। एक गली में 20-30-50 घर हों और चाहे कितने बच्चे हों, एक दादा ताऊ से सब डरते थे। और डांट दिया, धमका दिया, अगर मार दिया,
माँ बाप की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस दादा को कुछ कह दे, ताऊ को कुछ कह दे। ऐसा होता था ना। और आज काका ताऊ अगर डांट दे तो माँ यूं कहेगी चल मैं चलूंगी तेरे साथ, क्यों डांटा है। तो बच्चे का विश्वास बढ़ गया। पहले डर था, अगर ताऊ ने मारा तो माँ भी मारेगी जाकर, पिता भी मारेगा। अब डर खत्म हो गया, अगर मार दिया तो मेरे माँ बाप मेरी सपोर्ट करेंगे। वो ही सपोर्ट का जो परिणाम आया है, आज बच्चे माँ बाप को घर से बाहर काट देते हैं। उसी सपोर्ट की वजह से आज अनाथालय बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाला जाता है। और फिर कहते हैं हम सत्संगी हैं, शर्म भी नहीं आती। सत्संगी व्यक्ति के भीतर गुरु का सच्चा लाल भी होगा, लाल है ना, तो उसके भीतर प्रेम पैदा होता है। वो हृदय से इतना सहज कोमल हो जाएगा, वो दया का भर जाएगा। क्योंकि दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। वो दया का भर जाएगा। और जब दया का भरता है, उसके अंदर पात्रता भी आने लग जाती है, शील समा संतोष आ जाता है। और जब तक अकड़ है, अहंकार है, कितना राम राम करते रहो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अपने बच्चों के अंदर संस्कार दो, आप भी जप है। मैंने कई घर ऐसे देखे, मैंने पिछले दफा भी साउथ की एक बात बताई थी, दक्षिण भारत की। मैं गया हुआ था, एक परिवार, छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने तैयार होके, अपना थैला उतार के, जहाँ पे गुरु महाराज की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ गया, मत्था टेक है, और थोड़ी देर बैठ के और मुंह से बोल के, पता ना क्या बोला, उसको ये भी पता, उसके होठ हिल रहे थे, और वो करके और फिर चला गया। तैयार हो, फिर वो अपना थैला उठाया और जाने लगा। मैंने कहा यहाँ आइए, क्या कहा था आपने क्या कहा था? मैंने प्रार्थना की थी। आपने प्रार्थना करनी आती है? छोटा बच्चा, हाँ, मेरी माँ ने कहा है आप दया मेर करना। मेरी माँ ने कहा है, बस इतना ही कहना, आप दया मेर करना। कितने गजब की बात है। प्रार्थना कर रहा है, अब दया मेर करना। और क्या कहा है? और तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इतनी देर में, आपने तो कई देर बैठा है, तो इतनी देर में यही कहा है? मतलब बार बार कहा है ना। जब छोटे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हम देते हैं तो ये बड़ी बात है। और वो बच्चे छोटी अवस्था में ध्यान जल्दी लगता है, ये मेरे अनुभव है, मैंने बहुत कुछ देखा है। छोटी अवस्था में बहुत जल्दी ध्यान लगता है, और एक बार ऊर्ध्वा अंतर्मुखी हो गए ना, फिर बात कुछ और होती है। क्योंकि फिर असली दौलत का पता चलता है। फिर पता चलता है कि ये दौलत तो एक दिन जाएगी, और मेरे पास वो दौलत है जिसको चोर भी चुरा नहीं सकता, और जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। जिसको मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो, जाको चोर चुरा ना सके, जाको मौत भी छीन ना सके। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अब हम राम नाम धन पाया। जो धन बांटने से घटता नहीं है, दिन दिन होत सुहायो। जो दिन दिन सुहाया होता है, अब हम राम नाम धन पाया। ऐ सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप हम सब के पास वो दौलत है, पर समस्या क्या है, हम
बाहरियामुखी ज्यादा है। प्राथमिकता परमात्मा को, सदगुरु को, मालिक के सिमरण को, सेवा को नहीं देते। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? दुनिया की झूठी बातों को देते हैं, दौलत को, शोहरत को देते हैं। निंदा चुगली में पूरा दिन निकल जाता है, कभी मालिक की याद नहीं आती। सुबह शाम जाते भी हैं मंदिर में झूठा राजी करने के लिए, जब हृदय में सिदक ही नहीं है, हृदय में लगाव नहीं बना, भाव नहीं बना, दर्द नहीं है उसको पाने के, तो कैसे बात बनेगी? तेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हर से मिलन, गली तो चारों बंद, सारे दरवाजे तो बंद है ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना कोई ऐसा काम किया जिससे आप दरवाजा खुल जाए। दरवाजे तो बंद हैं। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, दरवाजा खोलने का मार्ग ही नानक नाम जहाज है, चढ़े सुलंघे पार। जो श्रद्धा कर सेव की, गुरु पार उतारण हार। मालिक की नाम रूपी जहाज में जो बैठता है वो पार हो जाता है, ना तो ये आत्मा भटकती है। दम लिकड़ा पाछा घड़िए न रखे कोई, पंछी उड़ने के बाद, श्वास निकलने के बाद कोई भी गोती नाती नहीं रखता। इसलिए गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा जगत धोखे की टाटी, ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, कोई भी तेरा नहीं है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, प्रभात होते ही जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगी, नाम सिमरन करो जो तेरे काम आएगा। नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सो जित्या रे। और नाम कौन सिमरन करता है? सच्चा मीत जो है। संतों ने स्पष्ट कहा है, हरि साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के, हर साचे दिल के, हर साचे दिल के मीता, हर साचे निश्चय गुजरी पार उतर गई, निश्चय पंडित भय फजीता, हरि साचे दिल के, हर साचे, हर साचे दिल के, निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता, हर साचे, हर साचे, हर साचे दिल के मी। निश्चय गुजरी पार हो गई है। गुजरी माई दूध बेचने के लिए नदी पार करके आया करती थी। मंदिर में बैठा पुजारी कह रहा कि जेड़ा बंदा राम राम रटदा है ना, वो संसार सागर तो पार हो जाता है। गुजरी ने बात सुनी और दूध बेच के जब वापस नदी किनारे पहुंची, गुजरी के ख्याल आया। मंदिर में बैठा पुजारी कह रहा सी, जेड़ा बंदा राम राम रटदा है वो संसार सागर तो पार हो जाता है। ये तो नदी कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा विश्वास है। वो राम राम कर दी गुजरी नदी तुर जाती है, नदी पार कर जाती है। कई दिन के बाद ख्याल आया, क्यों ना उस पंडित जी को घर बुलाया जाए, पुजारी जी को, जिन्होंने ये भेद बताया है। घर बुलाया का निमंत्रण दिया है घर बुलाने के लिए। आगे गुजरी, पीछे पंडित है। नदी किनारे पहुंचे हैं।
नौका कहीं और है। कहने लगे गुजरी तुसी किथे जा रहे हो, बेड़ी कहाँ है, नौका कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो? गुजरी कह रही है बाबा जेड़ा राम राम रटदा है वो संसार सागर तो पार हो जाता है, फिर बेड़ी की जरूरत है, नौका की क्या जरूरत है? गुजरी कहते, पंडित जी कहते हैं नहीं गुजरी ऐसे नहीं होता है, कहने की बातें। गुजरी कह तो देखा है ना गुजरी ने प्रैक्टिकल। गुजरी कहती है बाबा मेरे साथ आओ। आगे गुजरी पीछे पंडित। गुजरी ऐवा तुर रही है जैवा लोग धरती तो तुरदे हैं। तुरदी तुरदी गुजरी नदी पार कर जाती है और पंडित डूबदा डूबदा मसा बचा है। कह रहे गुजरी तुसी आप डूबे नाल मैनू डुबोवे। तो यहां कबीर साहब ने कहा है निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता हर साचे दिल के मीत, हर साचे दिल के मीत, हर साचे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है तो संत कहीं नहीं जाते हैं। और जिनके विश्वास से नहीं है उनको कहीं मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये सौदा तो विश्वास का है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना पर्वत कैलाश में, ना मंदिर में, ना मूर्त में, मैं कहीं नहीं हूं। मैं हूं तेरे विश्वास में। मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। मैं तो तेरे पास ही हूं, पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? है नेड़े पर दिखत नहीं। क्यों नहीं दिखता? आंखों के ऊपर मल विक्षेप का आवरण है। जैसे आवरण है इसलिए नहीं दिखता। और आवरण कैसे हटता है? जब गुरुदेव दया करते हैं, दृष्टि देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो संग साथ थे, पर अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जब देखा, जब भगवान ने दृष्टि दी, बिना दृष्टि कैसे देख पाता? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जिनके आंखें थी वो आंखें रह गई, नहीं देख पाई। आज जिन्होंने दी आंखें उन्होंने देखा। ऐसी सतगुरु आंख देता है। ज्ञान जांगड़ा का, महाराज जी का ज्ञान जांगड़ा शब्द पढ़ना। जैसे ही जीव भक्ति की तरफ कदम रखता है तो कर्म की सेना सज धज के खड़ी हो जाती है और जीव की बाट और घाट को घेर लेते हैं। और काम क्रोध रूपी सेनाएं सज धज के आती हैं और जीव को घेरने की कोशिश करती हैं। काम क्रोध लोभ मोह सेना आते हैं और इनके पास ये सेनापति और इनके पीछे बड़ी सेना है। ये सेनापति हैं और इनके पीछे बड़ी सेना है। तृष्णा अप्रतीत साथी गिनना, बहुत लंबी सेना है। और फिर भी भक्त गुरु का लाल डिगता नहीं है तो गुरु मेहर करके जीव को दृष्टि देते हैं। और जैसी दृष्टि मिलती है मनमुखी सेना के बराबर में गुरुमुखी सेना खड़ी हो जाती है। शील समा संतोष ज्ञान वैराग सत धीरज विश्वास रूपी सेना खड़ी हो जाती है। और जब दोनों सेनाएं टकराती हैं तो क्योंकि दृष्टि मिल गई और दृष्टि मिलते ही जीव पार हो जाता है। इस काल के जाल से भंवर से गुरु ही उभार सकते हैं और कोई नहीं उभार सकता। सदगुरु उभार सकते हैं, नहीं तो महाराज देवी देव भेव न पावे आत्म ब्रह्म भरी है साधो। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है हृदय। तुझ ही भीतर सायब तेरा, तुझ ही सतगुरु खबर करी है हृदय बीच हरि
सतगुरु खबर हृदय बीच हरि है, तेरा साहिब तेरे भीतर है, पर सतगुरु ने खबर दी है। देवी देवता पीर पैगंबर भेद नहीं जान सकते हैं। काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, कोई भी नहीं बचा है। और बचता कौन है? जो सतगुरु शरण लग जाता है। इसलिए सतगुरु की प्यारी सा संगत जी, आप चाहते हैं ये दुख मिटें, पीड़ाएं मिटें, तो सतगुरु के नाम की कमाई करो। नाम की कमाई सच्ची प्रीत के साथ स्वामी नित्यानंद दयाल से हृदय से प्रार्थना करो, अरदास करो। अगर आप पवित्र हृदय से प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव दया मेहर करके आपकी नैया पार लगा देंगे। वो सामर्थ हैं, नित्यानंद सामर्थ हैं, वो पूर्ण धनी है। जिसका किया मेट सके ना कोई, कोई नहीं मिट सकता। ऐसे सामर्थ्य के रात दिवस गुण गाइए। भरोसा होगा तो बिगड़ी बात बन जाएगी।